अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरा परवीन चैनल। तो आज हम इस वाली कुर्ती की नेक की डिज़ाइन सीखेंगे। ओवरलैप नेक बना रहे हैं हम वी शेप पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैंने फैब्रिक को इस तरह से फ़ोल्ड करके रख लिया है। उसके बाद आप जो नॉर्मल गला बनाते हैं 2.25 इंच पे निशान लगाएंगे और जिस नाप पे भी आप नॉर्मल गला बनाते हैं उस पर आप निशान लगा लें। उसके बाद आप यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि हमें 1 इंच की पट्टी लगानी यानी कॉलर लगानी है। तो यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर के हमने टोटल 3.5 इंच लिए हैं। और उसके बाद हम यहाँ से लेंथ ले लेंगे 7 इंच। आप जितना भी ओपन रखते हैं आप उतना ही निशान लगा लें। मैंने यहाँ पर 7 इंच पे इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ की है 1 इंच छोड़ते हुए, ठीक है ना। यहाँ से देखिए मैंने 1 इंच छोड़ी हुई है इस तरह से। और उसके बाद ना हम लेंथ लेंगे जितनी हमें कॉलर रखनी है, ओवरलैप कॉलर को रखनी है। तो हम यहाँ से लेंथ ले लेंगे 14 इंच पे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से 1/2 इंच पे लेंगे क्योंकि हमें ओवरलैप कॉलर की एक पट्टी एक दूसरे के ऊपर चढ़ानी है, इसलिए हम यहाँ से सिर्फ 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे और हमारा 1 इंच बन जाएगा। उसके बाद 1/2 इंच हमारा सिलाई होगा, इसलिए हम यहाँ पर इसे सिर्फ 1/2 इंच पे निशान लगा के इस तरह से मिला देंगे, हल्की सी तिरछी लाइन ड्रॉ करते हुए। इस तरह से लाएंगे घुमा करके और उसके बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। और वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। और इस कुर्ती की फ्रंट पार्ट की डिज़ाइनिंग और स्लीव्स की डिज़ाइनिंग मेरे चैनल पे अवेलेबल है। लिंक मैं आई बटन पे डाल दूँगी जहाँ से आप देख सकते हैं। तो देखिए मैंने इससे जो निशान लगाया था उसे कट कर दिया है। अब हम इसमें बैक वाले पल्ले को बिछाएंगे। तो इस तरह से बैक वाले पल्ले को बिछा के हम फ्रंट वाला पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से, ताकि हमारी नेक की जो विड्थ है ना वो बराबर आए। और अच्छे से बैठाएंगे। कपड़ा बिल्कुल भी थोड़ा सा भी घसका हुआ नहीं होना चाहिए। अब हम यहाँ से निशान लगा लेंगे और बिल्कुल 1/2 इंच का यहाँ से गैप देंगे और हल्की सी राउंड करके हम इसे कट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसके कंधों को जॉइंट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इस तरह से नाप लेंगे कि हमें स्ट्रेप्स कितनी काटनी है। ठीक है, कॉलर की जो पट्टी है वो कितनी काटनी है। तो इस तरह से हम इसे नाप ही ले लेंगे। तो देखिए हमारा ये 17.5 आ रहा है, लेकिन मैंने 1/2 इंच वहाँ सिलाई होगा ऊपर में तो मैंने 17 लिया है। और आप चाहे तो आप उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं अगर आपको दोनों पट्टियों को अंदर डालना हो तो। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया। अब जितना भी डबल फोल्ड में आएगा उतना आप पट्टी काट लीजिएगा। चलिए हम इनके कंधों की जॉइंट करते हैं और इस तरह से रखेंगे और यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। तो देख लें मैंने ना तिरछी कंधे को डाउन नहीं किया था, तो इसलिए मैं सिलाई में ही डाउन कर दूँगी उसे। इस तरह से हम थोड़ा सा डाउन करते हुए कंधे को सिलाई कर लेंगे। दूसरे कंधे को भी हम इसी तरह से जॉइंट कर लेंगे बराबर से रख करके। तो इस तरह से मैंने इसे सिल लिया है। हमारे दोनों कंधों की जॉइंट हो लग गई है। अब हम इसमें कॉलर लगाएंगे। तो कॉलर के लिए सबसे पहले यहाँ पर ही हम हल्की सी तिरछी कटिंग करेंगे। तो बिल्कुल 1/2 इंच की निशान लगाएंगे हम यहाँ से
और यहीं से हम कटिंग कर लेंगे थोड़े से। इस तरह से, ठीक है। तो अब हम इस पल्ले को सीधा करेंगे। तो ये हमने नेक की कटिंग कर ली है, तो ये कुछ इस तरह से आएगा। अब हम इसकी पट्टी की कटिंग करेंगे। तो हम सबसे पहले ये वाले फैब्रिक को यूज़ करेंगे जो मेरे पास पिनटेक्स बनाने के बाद बचा था, और डेढ़ इंच जितनी चौड़ी, डेढ़ इंच जितनी चौड़ी हम ये काटेंगे। पेस्टेड पेपर मैंने लिया है, उसे कट कर लेंगे, और लेंथ आपको जितनी लेनी है आप उतनी ले लें। और उसके बाद हम इसे आयरन की मदद से बिल्कुल चिपका देंगे। पूरे में इसी तरह से चिपका लेनी है। अच्छा, पेस्टेड पेपर चिपकाते वक्त ना ये ध्यान रखें कि आयरन आपका अच्छे से गर्म हो। ठंडी आयरन से अगर करेंगे तो फिर ये पेस्टेड पेपर चिपकेगा नहीं और फिर ख़राब हो जाएगा, दोबारा चिपकेगा ही नहीं। देखिए, हमने हाफ इंच कपड़े को दोनों तरफ से मार्जिन रखते हुए कटिंग कर लिया है बराबर से। और अब हम इसे भी आयरन की मदद से इस तरह से बैठा देंगे, दोनों साइडों से बैठा देंगे हम, ठीक है। तो इस तरह से हमें बैठा देना है पूरी पट्टी को। और उसके बाद एक और पट्टी लेनी है जिसमें मैंने कोई पेस्टेड पेपर नहीं लगाया है, और उतनी ही लेंथ की लेनी है। तो ये चौड़ी है 3 इंच, तो मैं इसे थोड़ा कम करूँगी, मैं इसे 2 इंच पे करूँगी। तो इस तरह से फ़ोल्ड करके हम 2-2 इंच पे निशान लगा लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हम 2-2 इंच पे निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हम लेस रखेंगे इस तरह से, और इसको इसके ऊपर रखेंगे साइड पे। ध्यान रहे कि नीचे वाली फैब्रिक की भी हाफ इंच सिलाई कपड़े में आनी चाहिए। तो हम इस तरह से रख कर के सिलाई करेंगे। बराबर से इसमें हम सिलाई लगाते जाएंगे, लेस को इसी तरह बैठाते जाएंगे। तो हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है, और उसके बाद हम पीछे वाले फैब्रिक को पलट देंगे पीछे के साइड पे, और इसे अच्छे से आयरन की मदद से हम बैठा लेंगे। उसके बाद हम इसे डबल फोल्ड करेंगे और सेंटर पे निशान लगा लेंगे इसके। और इस तरह से हम इसे आयरन की मदद से बैठा लेंगे अच्छे से, ठीक है। इस तरह से हमें बैठा लेना है आयरन करके, और इसे मैं एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के रखूँगी। एक साइड की पट्टी ना इस दूसरे के ऊपर इस तरह से चढ़ी हुई रहेगी, ठीक है। तो मैं एक साइड से स्टार्ट कर रही हूँ, बिल्कुल हाफ इंच फैब्रिक को छोड़ते हुए, और सीधी साइड से मैंने इसे लगाया है इस तरह से। इस तरह से बस हम सिलाई लगाते हुए जाएंगे किनारे किनारे, हाफ इंच फैब्रिक पकड़ते हुए। यहाँ से आने के बाद हम घुमा देंगे फैब्रिक को, और नेक को भी बराबर से बिठा करके हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। दूसरी साइड भी हम इसी तरह से घुमा करके सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, इस साइड में मैंने थोड़ा सा छोटा रखा है पट्टी को, क्योंकि हमें एक पट्टी को दूसरे के ऊपर चढ़ाना है, ठीक है। मैंने इस तरह से कट किया है, और पता नहीं यहाँ पर ही मेरा कैमरा बंद हो गया था तो ये वाला क्लिप कट गया।
कि किस तरह से मैंने स्ट्रेप को बैठाया। ठीक है, तो अब हम ऊपर से थोड़ी सी कटिंग कर लेंगे ताकि हमारे से बैठ जाए। तो देखो सिलते वक्त ना हमारा थोड़ा सा कपड़ा पकड़ा गया था बिल्कुल कॉर्नर से, तो उसे मैंने खोल दिया है और इस तरह से हमें कॉलर को बैठाना। ये देखिए ये वाला फैब्रिक थोड़ा सा पकड़ा गया था, उसे मैं हटा दूँगी। बिल्कुल किनारे से पकड़ाया था इसलिए निकल गया आसानी से। अब यहाँ से ना इस तरह से बैठा के एक स्ट्रैप को मैंने अंदर डाला है, दूसरे को नहीं डाला है, दूसरा वाला इसके ऊपर ही आएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह से बैठाएंगे और ये देखिए ये इसको इसके ऊपर चढ़ा देंगे, इसलिए मैंने दूसरी वाली साइड की पट्टी को थोड़ा छोटा रखा था क्योंकि वो उसके ऊपर आ ही जाता। और इस तरह से चढ़ा करके हम इसमें सिलाई लगा लेंगे और इस सिलाई को यहाँ पर ही बंद कर देंगे। जहाँ तक आपको ओपन रखना है गले को वहाँ तक आप बंद कर दें। बस इस तरह से हमारा नेक लाइन रेडी हो जाएगा। अब हम आस्तीन को जॉइंट कर लेंगे, साइड से सी करके दामन की फिनिशिंग कर देंगे और हमारा ये कुर्ती बिल्कुल रेडी हो जाएगा। कुर्ती का डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक तो ज़रूर करके जाइएगा, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। अब यहाँ से हम नापेंगे। देखिए मैंने यहाँ से 7 इंच ओपन रखा है। ठीक है, और उसके बाद हमें 7 इंच तक मैंने इसे बंद रख दिया है। आप चाहे तो पूरा ओपन रखिए और हुक लगा लें इस तरह से, लेकिन स्टिच कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अब इसको बैठाने के लिए हम साइड से चाप सिलाई लगा लेंगे पूरे नेक पे। तो इस तरह से नेक पे निशान सिलाई लगाने के बाद हमारा बिल्कुल रेडी हो जाएगा कुर्ती जॉइंट करने के बाद। इस तरह से मैंने कुर्ती को रेडी कर लिया है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।